स्वागत है बच्चों हिंदी साहित्य की कक्षा में। बच्चों, आज हम महादेवी वर्मा की कविता जाग तुझको दूर जाना पढ़ेंगे। चीर सजग आंखें उन्निंदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज भी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबो देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले। तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। बच्चों, इसका प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। इसमें कवयित्री ने स्वतंत्रता के लिए निरंतर संघर्ष करने वाले देशवासियों को मार्ग की बाधाओं एवं आकर्षणों के प्रति सचेत रहने की प्रेरणा दी है। अब हम इसके शब्दार्थ देखेंगे। चीर, चीर का अर्थ होता है हमेशा, सजग, सावधान। उन्निंदी अर्थात नींद से भरी हुई, अलसाई सी। व्यस्त बाना अर्थात अस्त व्यस्त वेशभूषा। अचल, अचल का अर्थ है पर्वत। हिमगिरी हिमालय। प्रलय तूफान, कंप कंपन। अलसित, अलसित का अर्थ होता है आलसी। व्योम आकाश। आलोक प्रकाश। तिमिर अंधकार। निठुर अर्थात निष्ठुर। मोम के बंधन अर्थात प्रेम के बंधन। पथ मार्ग। विश्व संसार। क्रंदन रुदन या विलाप। मधुप अर्थात भौरा। कारा अर्थात जेल। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। चीर सजग आंखें उन्निंदी आज कैसा व्यस्त बाना। देशवासियों का आह्वान करती हुई कवयित्री कहती है कि तुम जागो, अभी तुमको दूर जाना है। तुम हमेशा से, चीर अर्थात हमेशा से, सजग या सावधान रहते हो, फिर भी आज तुम्हारी आंखें नींद से भरी हुई हैं। आज कैसा व्यस्त बाना, आज तुम्हारी जो वेशभूषा है वो बिल्कुल ही अस्त व्यस्त हो रही है। अर्थात तुम्हारा जो लक्ष्य है वो अभी बहुत दूर है, मार्ग है वो बहुत लंबा है। इस लंबे और कठिन मार्ग पर चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, तुमको अपने आलस्य का त्याग करना होगा और तुमको अभी तक बहुत दूर जाना है। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, अर्थात अचल और दृढ़ हिमालय के कठोर हृदय में आज चाहे कितना ही कंपन क्यों न होले। प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, अर्थात मौन आकाश से भले ही प्रलयकारी आंसू ही क्यों न बहने लगे। चाहे कितनी ही बाधाएं आए, इस प्रलयकारी तूफान आए, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। चाहे और चारों ओर कितना ही भयंकर घना अंधकार छा जाए। आज भी आलोक को, अर्थात रोशनी जो है, आलोक जो है, प्रकाश है, वो सब तरफ से समाप्त हो जाए और डोले तिमिर की घोर छाया, रोशनी मिट जाए और भयंकर अंधकार, घना अंधकार ही क्यों न छा जाए। जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, और विद्युत शिखाओं अर्थात बिजली की गड़गड़ाहट के साथ भयंकर कठोर विनाशकारी आंधी तूफान ही क्यों न आ जाए, परंतु तुझे इस नाश पथ पर अर्थात इस विनाशकारी रास्ते पर साहस पूर्वक चलते हुए, अर्थात अपने बलिदान देकर अपने अमर निशान, अपने चिन्ह छोड़ने ही होंगे ताकि दूसरे व्यक्ति भी उसका अनुसरण कर सकें। जाग तुझको दूर जाना, कवयित्री आह्वान कर रही है कि तुम जागो, तुम्हें अभी दूर जाना है। बांध लेंगी क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। कवयित्री स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले वीरों को संबोधित करते हुए कहती है कि क्या यह मोम के बंधन अर्थात मोम के समान कोमल और जो सुंदर पारिवारिक और प्रेम बंधन है, क्या वे तुझे बांध लेंगे, अर्थात तुम्हें ये कोमल प्रेम बंधन आगे बढ़ने से रोक सकेंगे। पथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, जो रंग बिरंगी तितलियां हैं, अर्थात जो सुंदर युवतियां हैं,
तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने का कितना ही प्रयास करें। उनके बहुरंगी पंख अर्थात उनका जो सौंदर्य है वह तुम्हारे मार्ग को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन तुम्हें नहीं रुकना है। विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, और जो भंवरों की मधुभरी गुंजाट चारों ओर गूंजे, क्या वह रोते बिलखते इस विश्व के रुदन को भुला सकेगी? क्या डुबो देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गिले? क्या फूल के दलों पर जो ओस की बूंदें फैली हुई है वो क्या तुमको उस ओस के कणों में अब तुम डूब जाओगे, अर्थात तुम दृढ़ प्रतिज्ञ रहोगे। ये सब तो आकर्षण है, इन आकर्षणों की तरफ तुम अपना ध्यान नहीं भटकाओगे और तुम्हें अपनी छां को अपने लिए कारा बनाना। तुम अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपनी परछाई को, छां अर्थात परछाई, पर अपनी परछाई को अपना बंधन भी मत बनाना। झाग तुझको दूर जाना, क्योंकि तुम्हें अब बहुत आगे जाना है। लक्ष्य प्राप्ति के लिए निरंतर जागरूक रहकर आगे बढ़ते जाना है और यही तुमसे अपेक्षा है। इसका विशेष हम इस प्रकार लिखेंगे बच्चों, भाषा सहज सरल और भाव के अनुकूल है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ओज गुण युक्त खड़ी बोली है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया, दे किसी जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या, विश्व का अभिशाप क्या चीर नींद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। हे तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलिया बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। इस पद्य का प्रसंग हम इस प्रकार लिखेंगे। इस जागरण गीत में कवयित्री देशवासियों को और स्वतंत्र संग्राम में भाग लेने वाले वीरों से पूछ रही है और उन्हें निरंतर बलिदानी देशभक्तों को हर स्थिति में निरंतर आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। इसके शब्दार्थ हम इस प्रकार लिखेंगे। वज्र अर्थात फौलाद या कठोरता, और हृदय अश्रुकण आंसू, सुधा अमृत, मदिरा शराब। मलय की बात अर्थ पर्वत से जो चंदन के वृक्षों की सुगंधित हवा आती है। उपधान अर्थात सहारा। अभिशाप, अभिशाप का अर्थ होता है श्राप। चीर हमेशा, सूत पुत्र, उर हृदय, दृग नेत्र, पताका झंडा, अंगार शैया अर्थात अंगारों की सेज, मृदुल मृदुल कोमल। इसकी व्याख्या हम इस प्रकार करेंगे। वज्र का और एक छोटे अश्रु कण में धो गलाया। कवयित्री भारतीयों से कहती है कि विभिन्न प्रकार के कष्टों को झेल सकने वाला वज्र के समान जो तुम्हारा कठोर हृदय है, क्या किसी एक करुणामय याद को लेकर आंसू रूपी मोती से घुलकर गल रहा है? इस तरह की कमजोरी का क्या कारण है? दे किसी जीवन सुधा दो घूट मदिरा मांग लाया। तुम अपने जीवन रूपी अमृत जैसी शक्ति, सुख, शांति एवं आनंद का त्याग कर किससे और कहां से दो घूट मदिरा मांग लाए हो, अर्थात तुम अपने लिए मदिरा रूपी निराशा, उदासीनता और अकर्मण्यता को लेके आए हो। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान लेकर, क्या आज जीवन की सारी भावनाओं की जो आंधी है वह सुगंधित पवन का, चंदन मलय पर्वत से जो चंदन के वृक्षों की जो सुगंधित हवा आती है उसका सहारा लेकर क्या तुम्हारे हृदय की वह सारी भावना सो गई है? क्या तुम कोमलता के आगोश में आकर अपनी क्रांतिकारी प्रवृत्ति को खो बैठे हो? विश्व का अभिशाप क्या चीरनींद बनकर पास आया है? क्या आज तुम्हारी तीव्र अनुभूतियों में शीतलता और धीमापन आ गया है? अर्थात विश्व का अभिशाप क्या समस्त विश्व का दुख और निद्रा और आलस्य बनकर हमेशा के लिए तुम्हारे पास आया है? अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उर में बसाना,
हे तुम अमर पुत्र हो और यह जीवात्मा अमरता का ही अंश है। तुम इसका त्याग कर कर क्यों मृत्यु अर्थात नाश को अपने हृदय में बसा लेना चाहते हो? जाग तुझको दूर जाना अर्थात तुम अपने आलस्य और अकर्मण्यता का त्याग करके अपने पथ पर आगे बढ़िए, क्योंकि तुम्हारा जो रास्ता है वो बहुत लंबा है और तुम्हें इस रास्ते पर अभी बहुत दूर तक जाना है। कहने ठंडी सांस में भूल अब वह जलती कहानी। कवित्री वेदना, पीड़ा और करुणा को जीवन का आधार मानने वाले निराश लोगों से कह रही है कि तुम उस विरह वेदना, उस अपनी पीड़ा को, अपनी उस विरह वेदना को, व्यथा की कथा को भुला दो और बिना ठंडी सांसें भरे, बिना किसी से कुछ कहे अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहो। तुम्हारे आग हो उर में, तुम्हारे जो हृदय में हो आग हो, उत्साह हो, तभी द्रग में सजेगा आज पानी, तभी तुम्हारी आंखों में आंसू सच पाएंगे, क्योंकि मन में जितनी दृढ़ता होगी उतना ही आंखों में आत्मसम्मान की भावना आएगी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, और यदि ऐसी स्थिति में तुम्हें हार का भी सामना करना पड़े तो वह भी तुम्हारे स्वाभिमान की माननी अर्थात स्वाभिमान की विजय की पताका के समान है। राख क्षणिक पतंग की अमर दीपक की निशानी, अर्थात तुम्हारा स्वाभिमान सदा सुरक्षित रहेगा, तुम्हारा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ठीक उसी प्रकार जब प्रेमी पतंग के बलिदान के बाद उसकी राख, उसकी दीप प्रेम का अमर प्रतीक है, अमर संकेत है, तुम्हें भी पतंग के समान अपना बलिदान करना होगा। हे क्रांतिकारी देशभक्तों, तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना होगा, तुम्हें इस अंगारों की सेज पर कोमल कलियां बिछानी होगी, अर्थात बलिदान के इस पथ पर अपनी कोमल भावनाओं को न्योछावर करना होगा। अंगार शैया पर मृदुल कलियां बिछाना, बच्चों यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। जाग तुझको दूर जाना, अतः तुम जाग जाओ और स्वतंत्रता के पथ पर अभी तुम्हें बहुत दूर तक जाना है, इसलिए अपनी निद्रा, अपने आलस्य, अपने स्वार्थ का त्याग कर दो। इसका विशेष भाषा सहज, सरल और भाव के अनुकूल है। प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया गया है। जीवन रूपी सुधा में रूपक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है। अंगार से शैया पर मृदुल कलियां बिछाना में विरोधाभास अलंकार है। विरोधाभास अलंकार से अभिप्राय है बच्चों विरोध का आभास, अर्थात जहाँ वास्तविक विरोध नहीं होता है लेकिन विरोध का आभास होता है वहाँ विरोधाभास अलंकार होता है। कोमल भावनाओं को त्याग कर बलिदान के पथ पर अग्रसर होने की प्रेरणा दी गई है। बच्चों, यह थी कविता महादेवी वर्मा की जाग तुझको दूर जाना। शीघ्र ही हम फिर से मिलेंगे एक नई कविता के साथ। तब तक आप इसको अच्छे से समझें और इसकी व्याख्या को समझने का प्रयास करें।